तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, ठीक है, वायर में। तो सबसे पहले अपने को इसकी डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन में सबसे पहले अपने को पॉइंट लिखना है, कंसीडर टू ओम पैरेलल ए बी एंड सी डी कैरिंग करंट I1 एंड I2। लेट आर बी द सेपरेशन बिटवीन। ए लाइन अपने को एक डायग्राम से मिलेगी, जो कि डायग्राम होगा कुछ इस टाइप से। देखो अभी वायर 1 हो गया और ये हो गया वायर 2, ठीक है, ऐसे जो कि हाई नेट से आ रहे हैं। ये वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड होगी, और जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का वो होगा आर, जो कि अपन ने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी B1, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अपन इसके हिसाब से अपने को लिखना है अब, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो देखो लिख रखा है, इफ़ करंट्स आर पैरेलल देन फोर्सेस विल बी अट्रैक्टिव। मतलब जब करंट पैरेलल होगा, ये इस साइड जा रही है ना, एक साइड जा रही है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपने आप को, तो फोर्सेस भी अंदर लगेंगे। तो ये वाला फोर्स ड्यू टू वायर 1 साइड हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को लिखना है आगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो B1 कंसिडर किया था अपने इसको, B1 इक्वल टू म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई, जो क्या होगी, इनसाइड होगी, इनसाइड पर उसको इनसाइड से डिनोट करते हैं। जो फोर्स होगा अपॉन R2 ड्यू टू B1 2 I2 टू B1 इज इक्वल टू L नोट I1 अपॉन IR, ठीक है। और जब फोर्स भी लिख सकते हैं अपने को, फोर्स लिखना है F21 टू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। और ये एकदम क्या हो गया, ये हो गया फोर्स वायर 1 सॉरी ड्यू टू 1, ये तो हो गया फोर्स वायर 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और ये वाला हो गया म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। दोनों पे लगभग सेम ही होगा, आ जाएगा फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, ठीक है। और नीचे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इक्वल फोर्स है तो F12 इक्वल टू 2 1 इक्वल टू F। दोनों फोर्स इक्वल हैं तो अपने को F लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F होगा, और यहाँ पे क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला बनेगा फोर्स बाई लेंथ का, F अपॉन L इज इक्वल टू 1I2 अपॉन 2 पाई। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। और आप इसको लिखना चाहें, अगर एक और पॉइंट उसको एग्जामिनर को अच्छे से समझाना चाहें तो एक और पॉइंट भी लिख सकते हो, करंट्स आर पैरेलल फोर्सेस विल बी एक्टिव। ये डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट के चले जाना चाहिए। लेकिन ये कुछ बार अलग भी देता है, एंटी पैरेलल दे देता है, तो फोर्स आउटसाइड हो जाएगी ऐसे इस साइड से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो।